ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और ये भक्ति वृक्ष का 29वां सप्ताह है, वीक नंबर 29, और जिसके अंतर्गत हम अभी नामामृत, प्रचारी सारे और आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। परंतु आप देख सकते हैं कि जो वीडियो में होठों की मूवमेंट्स है, लिप मूवमेंट्स, उससे ये साउंड मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये वीडियो बनाया गया था तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था किसी कारणवश। तो मैं पीछे से उसको दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए उसके लिए क्षमा कीजिएगा। परंतु यही पूरा क्लास हम पुनः इसको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो आइए श्री नामामृत से शुरुआत करते हैं। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का शीर्षक है सामाजिक स्थिति को महत्व दिए बिना व्यक्ति को माया से बचने के लिए व आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए हरि नाम का जप करना चाहिए। तो शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्थिति को महत्व नहीं देना और व्यक्ति को माया से बचना हो तो उसके लिए आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए केवल हरि नाम का जप ही पर्याप्त है। तो आइए पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके निजी सेवक गोविंद ने सारे गरीब भिखारियों को, जो कि अपनी गरीबी से दुखी थे, बुलाकर अच्छी तरह से भोजन कराया। भिखारियों को प्रसाद खाता देख श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरि बोल, और उन्हें भी हरि नाम उच्चारण करने का निर्देश दिया। जैसे ही भिखारियों ने हरि बोल कहा
तुरंत ही वे भगवान के दिव्य प्रेम में डूब गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने आश्चर्यजनक लीलाएं की। तो आप जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है साक्षात, और जो स्वयं भगवान हो उनके लिए चमत्कार करना ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो वही किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी, परंतु जितना हो सके उतना कम चमत्कार दिखाया, क्योंकि वे भक्त के रूप में अवतरित हुए थे। छन्ना अवतार भी कहते हैं, गुप्त रूप में अवतरित हुए थे। कई शास्त्रों में सब जगह पर उनका वर्णन है, परंतु फिर भी वे गुप्त ही है। तो ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति से उन्होंने अपने आप को छिपा के रखा था, परंतु फिर भी है तो भगवान, उनके पास सर्वशक्ति है, तो उन्होंने कई चमत्कार दिखाए भी। तो ये एक चमत्कार था। जो ये चमत्कार तो बल्कि उन्होंने पूरे जीवन काल में हरदम यही चमत्कार दिखाया कि जब भी वे चाहते किसी को भगवान का भक्त बनाना, तो वे केवल उनसे हरिनाम बोलने के लिए कह देते, और जैसे ही वो हरिनाम बोलते तो तुरंत उन्हें भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता, दिव्य प्रेम। तो ऐसे कई उदाहरण दिए उन्होंने। शेर, हिरन, हाथी, सबको भगवान का नाम बुलवाया। तो यहाँ पर इन्होंने भिखारियों को भी केवल हरि बोल बोल करके भगवान का प्रेम प्रदान कर दिया। कृष्ण इस भौतिक जगत को 3 गुणों के अधीन रखते हैं। इस तरह जीवन भी 3 स्तर पर है, उच्च, मध्य और निम्न। व्यक्ति जिस किसी भी स्तर पर क्यों न हो, वह भौतिक तरंगों से उछाला जाता है। कोई धनी हो सकता है, कोई मध्यम वर्गीय हो, या कोई भिखारी भी हो सकता है। इससे कोई भी फर्क नहीं है। जब तक कि व्यक्ति 3 भौतिक गुणों के अधीन है, वह यह 3 विभाजन भी महसूस करता रहता है। तो कौन से 3 गुणों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये मुख्य 3 गुण हैं प्रकृति के, माया के। और चौथा गुण है जो इन तीनों गुणों से परे है, जिसे विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व गुण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो भी व्यक्ति हो, वो अगर भौतिक गुणों के अधीन है, तो वो यही 3 गुणों में विभाजित रहता है, अर्थात कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण में रहता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को प्रसाद लेते समय हरि बोल बोलने को कहा। जप का मतलब है कि अपने आप को कृष्ण की क्या शाश्वत सेवक स्वीकार करना। तो जैसे ही जप करवाया उनसे, तो ये बहुत ही सूचक है कि अगर हरि बोल नहीं बोलते तो उन्हें ये कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो ये कृष्ण प्रेम उनको इसलिए प्राप्त हुआ, ये सिद्धि उनको इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने हरि बोल बोल करके अपने उन्होंने भगवान की सत्ता को स्वीकार करके उनके दिव्य नाम को का शरण ग्रहण किया। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को प्रसाद लेते समय हरि बोल बोलने को कहा। तो जप का क्या मतलब यहाँ बताया कि आप कृष्ण का शाश्वत सेवक अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने अनजाने में ही सही, परंतु अपने आप को भगवान का सेवक स्वीकार किया, और इसीलिए भगवान ने तुरंत उन्हें बिना विलंब तुरंत उन्हें अपना प्रेम प्रदान कर दिया। तो सामाजिक व्यवस्था से ऊपर उठने का यही एक उपाय है। इस जगत में हर व्यक्ति माया के अधीन पीड़ित है, अतः सर्वोत्तम शिक्षा यह जानना है
कि किस प्रकार माया से छूट सकें। तो क्या तात्पर्य है इसका कि जिस प्रकार भगवान का नाम लिया जाना चाहिए, तो उसी प्रकार जिस प्रकार आप जैसे यहाँ पर बताया है कि सामाजिक व्यवस्था से ऊपर उठने का उपाय पूछ रहे हैं। तो उपाय केवल एक ही है कलयुग में, और वो है जो माया के अधीन है वो केवल भगवान का नाम ले और वो इस माया से छूट सकता है। तो माया से छूटने का और कोई कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट एकदम निश्चित बात है। तो व्यक्ति माया से छूटकर आध्यात्मिक धरातल पर आ सकता है यदि वह भगवान की दिव्य आध्यात्मिक सेवा करना स्वीकार करता है। आध्यात्मिक सेवा जैसे श्रवण कीर्तन से शुरू होती है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य आध्यात्मिक स्तर पर लाने के लिए ही भिखारियों को हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए कहा। आध्यात्मिक धरातल पर उच्च, मध्य और निम्न वर्ग में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो आध्यात्मिक स्तर पर कोई वर्गों का भेद नहीं, कौन भिखारी है, कौन राजा है, कौन गरीब है, ये कौन रोगी है, कौन स्वस्थ है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र मलेच्छ है, कोई अंतर नहीं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि भगवान का दिव्य नाम जपने से हर प्रकार की सीमा का उल्लंघन करके व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर को भी उसी समय प्राप्त कर सकता है जैसे ही भगवान का दिव्य नाम जपता है। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया था। और आइए देखते हैं हम इसमें क्या सार है। तो हम अगर सार देखें तो सार आज का ये है कि अगर हम भगवान का नाम जपते हैं और कीर्तन करते हैं तो हम हर प्रकार की सीमा से परे होकर के भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं, भगवत धाम वापस जा सकते हैं और जो सबसे अभिष्ट सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि है भगवान का दिव्य प्रेम, वो हम केवल हरि नाम के जप से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्लास के अंत में सब मिलकर के एक माला जप अवश्य करिएगा समदर्शी प्रभु के साथ, जैसे हर बार करते हैं। किसी का कोई यदि कोई उत्सुकता हो, कोई प्रश्न आदि हो, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछ सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो आइए अब आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 29। आज का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। भगवद गीता यथारूप श्लोक अध्याय 4 श्लोक 28। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं बोलूँगा और फिर आप मेरे पीछे रिपीट करिएगा और बाकी सब अन्य भक्त भी मेरे पीछे से दोहराएंगे। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संश्रितव्रताः। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संश्रितव्रताः। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे
स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। और 2 बार बोलता हूँ। द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। क्योंकि ये दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए जो भक्त बोले थे बहुत ही सुंदर, वो इस रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाएगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सब भक्तों से भी, और उतना हम ब्लैंक छोड़ देंगे जगह और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा
कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। तो कोई कठोर व्रत अंगीकार करके, तो कुछ लोग संपत्ति का त्याग अथवा दान आदि करके, तो कोई दान करता है, कोई कठोर व्रत करता है, कुछ कठिन तपस्या, तो कोई हिमालय में जा कर के कोई विशेष तपस्या करता है, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा, तो अष्टांग योग जो बताया है, यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि आदि जो भी अष्टांग योग है, ये सब योग का अभ्यास करके, या दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों का अध्ययन करने, तो इसमें भक्ति की कहीं बात नहीं बताई है। जो ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग जो है, उनकी बात यहाँ बता रहे हैं कि वो सब से व्यक्ति प्रबुद्ध बन सकता है। परंतु तात्पर्य में हम देखेंगे कि वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या उपयुक्त है। तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीब के भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य स्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मास जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा त्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए, अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, ये सारी सिद्धियां जो अष्ट सिद्धियां हैं 8, उनसे प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, वे सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं। तो ये वे सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य का उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। स्वाध्याय यज्ञ, ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। तो अब मैंने जैसे बताया था आपको कि भगवान की भक्ति का इस श्लोक में कहीं भी वर्णन नहीं है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग,
इसका ही यहाँ पर वर्णन है। परंतु जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इससे अवश्य ही, क्योंकि हम सब भक्ति योगी हैं, तो अवश्य ही प्रभुपाद जी हमें भक्ति योग का अर्थ इसमें समझाएंगे। तो किंतु कृष्ण भावनामृत इससे पृथक है, इससे अलग है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भक्ति इससे पृथक अलग है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। तो ये ज्ञान योग में, ध्यान योग में या कर्म योग में भगवान की सेवा शायद हो सकती है, शायद, और वो भी परोक्ष रूप से, अर्थात कि वाया वाया, शायद, वो भी गारंटी नहीं है। क्योंकि ये तीनों योग जो हैं वो आत्मा के उद्धार के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं की सिद्धि प्राप्ति, उन्नति या कुछ प्राप्त करने के लिए, या तो फिर अंत में मोक्ष ही प्राप्त करने के लिए, परंतु प्राप्ति के लिए किया जाने वाले ये तीनों योग जो है, इसमें कहीं भी भगवान की सेवा लगभग नहीं के बराबर ही है। परंतु भक्ति योग जो है वो तो मात्र और मात्र भगवान की सेवा ही है। उसमें भगवान से प्रेम है, भगवान के साथ संबंध है, और इस प्रकार भगवान के साथ जुड़े रह करके उनकी विभिन्न प्रकार की सेवाएं करने का जो योग है, उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो हमारा है, इसके अंतर्गत हम भक्ति योग साधते हैं। तो भक्ति योग में क्या है? भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, भगवान के विग्रह को हम स्थापित करते हैं घर में, उनको हम बहुत सुंदर उनका अभिषेक करके, उनको बहुत सुंदर श्रृंगार करके, फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके लिए हम नियम अनुसार बहुत सुंदर भोग बनाते हैं। फिर हम भोग बहुत प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। कम से कम घर में 2 बार कम से कम आरती करते हैं, मंगला आरती, संध्या आरती आदि। और मंदिरों में तो खैर बहुत 5-6 बार तो आरती होती है, परंतु हम घर में उनकी आरती, पूजा अर्चना, सेवा और भोग आदि हम उनको अर्पण करते ही रहते हैं। और साथ में उनसे प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से उनको कुछ कहते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारी बात सुन रहे हैं। तो हम एक संबंध स्थापित करते हैं ठाकुर जी से, प्रत्यक्ष संबंध, और उस प्रत्यक्ष संबंध के अंतर्गत हम उनकी नित्य निरंतर हम उनकी प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है भक्ति योग में और ये ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब में कितना बड़ा अंतर है। ज्ञान योग एक सूखा, रूखा सूखा ज्ञान, बस पढ़ते रहना और ज्ञान अर्जित करना, श्लोक और ये और वो, और वेदांत सूत्र, वेद, उपनिषद, पुराण आदि, उसमें कोई रस कहीं पर प्राप्त होता हो तो कभी अगर वो भागवत पढ़ ले तो थोड़ा सा रस प्राप्त हो जाए, अन्यथा कहाँ उनको रस मिलेगा। तो और कहाँ भगवान की सेवा की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो स्वयं के लिए, मोक्ष के लिए किया जाने वाला योग है। और इसी प्रकार कर्मयोग तो बल्कि संपूर्ण रूप से स्वयं के ही लिए करने के लिए होता है, जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो। पाप कर्म न करते हुए केवल पुण्य कर्म करें, दान आदि, और उससे अंत में बहुत सारे दान के पुण्य जो अर्जित करेंगे, बहुत सारे पुण्य अर्जित करेंगे जब, तो वो सारा पुण्य हमें ले जाएगा अगला जन्म या तो अगला शरीर जो है स्वर्ग लोकों में, और वहाँ पर भोग करेंगे। और भोग करके फिर जब इसकी पूर्णाहुति होगी, जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्षय होंगे, तो पुनः वापस आना होगा धरती पर। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम पुनः विशंति। तो जैसे ही
पुण्य क्षीण होंगे, वापस धरती पर आकर के जन्म लेगा। तो तात्पर्य यह है कि कर्मयोग भी भोग के ही लिए है, ज्ञान योग भी भोग के लिए, और ध्यान योग भी भोग के लिए। क्यों? ध्यान योग में क्या प्राप्त करना है? उसमें भी या तो मोक्ष या फिर उसे योगी को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, नवनिधि अष्ट सिद्धि जो भी कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करनी है उसको, और सिद्ध होना है, प्रसिद्ध भी होना है, सिद्ध के साथ साथ प्रसिद्ध होना है उसे, कि सब लोग बोले अरे वाह वाह क्या बाबा जी हैं, इतना अच्छा ये करते हैं सब जादू वादू। तो जो भी है अपनी प्रसिद्धि, अपने निज कल्याण के लिए ये सब पुटपटांग मेरे मतलब हमारे दृष्टिकोण से तो ये सब करते हैं। और फिर मिलता क्या है? बस वही क्षणिक कुछ, और फिर थोड़े समय के बाद जब सिद्धियां समाप्त हो जाती है तो वापस पुनः आरंभ करना पड़ता है। तो ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग में कहीं भगवान के साथ कोई संबंध का थोड़ा कम ही हाँ, ध्यान योग में ये हो सकता है कि यदि ध्यान योगी हृदय में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान लगाता है तो उसे कम से कम भगवान का उस स्वरूप अवश्य प्राप्त होगा, जिसके द्वारा फिर वो अगली बार अगले जन्म में भक्ति योग में आगे बढ़ सकता है। तो तात्पर्य क्या है कि जो ध्यान योगी है उसके लिए थोड़ा चांस है, ज्ञान योगी के लिए यूँ चांस है कि वो थोड़ा सा अगर कहीं कुछ भक्ति का पढ़ ले और अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो के थोड़ी सी भक्ति जागृत हो जाए हृदय में, तो अगले जन्म में संभव है कि वो किसी भक्त के घर जन्म लेकर के भक्ति योग करे। परंतु कर्म योग में तो लगभग शून्य के समान ही ये चांस है कि वो भक्ति में आ जाए। तो तात्पर्य यह है कि शुद्ध तो भक्ति योग ही है, जिसमें भगवान के साथ सीधा डायरेक्ट संबंध जोड़ा जाता है और उनकी सेवा की जाती है। तो तात्पर्य यह है कि सबसे उपयुक्त तो भक्ति योग ही है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो प्रभुपाद जी ये कह करके समाप्त कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है वो दिव्य आंदोलन है, और दिव्य क्यों ना हो, और इससे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम पुनः वापस जा सकते हैं। तो इसके अंत में जो प्रश्नोत्तरी है आप अवश्य उसे मार्क करिएगा, ढूंढिएगा और अपने ग्रुप लीडर को भेज दीजिएगा। आशा है आपके ग्रुप लीडर भी जिम्मेदारी पूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर आपसे प्राप्त करते हैं समय समय पर। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रचार ही सार है में आगे बढ़ते हैं। प्रचार ही सार है। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है जो भगवत गीता के संदेश का प्रचार करता है वह शुद्ध भक्ति में पूर्ण होता है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए, और भक्ति का अर्थ है इस संदेश का संसार भर में प्रचार करना। भगवत गीता 18.69 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः। मनुष्य को चाहिए कि समस्त लोगों के लाभार्थ भगवत गीता के संदेश का प्रचार करे। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इसलिए किया कि मानव समाज को सभी दुष्टों, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक से सुव्यवस्थित किया जा सके। चाहे किसी भी
दृष्टि किसी भी दृष्टिकोण से देखें, मानव समाज को कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सुधारा जा सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति ब्रह्मांड में समस्त बद्ध जीवों के लाभार्थ इस कृष्ण भावनामृत दर्शन का प्रसार करता है, वह शुद्ध भक्ति में पूर्ण है। श्री चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। तो शीर्षक है प्रचार ही सार है, और इसमें महत्वपूर्ण सबसे ये है कि भगवद गीता 18.69 से श्लोक लिया। अब आप इस बात को हमेशा के लिए स्मरण रखिए कि श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 68 और 69 18 चैप्टर 18 श्लोक 68 और 69, 18.68 69, ये जो दो श्लोक हैं, ये हमारे लिए एक मैं ये कहूँगा कि आशा की सबसे बड़ी किरण है। भगवान का प्रिय होना हो यदि, और भगवान को सर्वाधिक प्रसन्न करना हो, तो उसकी चाबी इन दोनों श्लोकों में दी गई है। तो मैं आपको ये रिपीट करता ही रहूँगा। आगे जाके हम इन श्लोकों का भी अध्ययन करेंगे, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं ही इन दोनों श्लोकों का अध्ययन करें। आज गृह कार्य में ये कार्य जरूर करिएगा। भगवद गीता खोलिए और 18वां अध्याय 68 और 69 वे श्लोकों को देखिए, 18.68 69। पूरे श्लोकों को पढ़िए, एक एक शब्द के अनुवाद को पढ़िए, और फिर पूरा अनुवाद पढ़िए, और फिर तात्पर्य पढ़िए, और जानकारी प्राप्त करिए कि भगवान का सबसे अधिक प्रिय कैसे बना जा सकता है। इस संसार में न कोई उतना प्रिय हो सकता है और न कभी हुआ। तो ये ऐसा क्या रहस्य भगवान इन दोनों श्लोकों में दे रहे हैं, और आप जब पढ़ेंगे तभी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग ये गृह कार्य अवश्य करिए, और अगली बार मैं पूछूंगा आपको कि आप में से कितने लोगों ने पढ़ा। और वास्तव में ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें सार एक ही है कि जो प्रचार करता है वही भगवान का सर्वाधिक प्रिय बनता है। और यहाँ पर निर्देश भी वही है कि हम सब भक्तों को प्रचार करना चाहिए और दूसरे अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए सतत यत्नशील प्रयत्नशील होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण ये है कि जैसे हमें भक्ति प्राप्त हुई है, ऐसे ही हम अन्य भक्तों को भी, अन्य जीवों को भी भगवान की भक्ति प्रदान करें, और उनका भी उद्धार करें, और भगवान को इस प्रकार सबसे अधिक प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान सबसे अधिक यूं ही प्रसन्न हो सकते हैं जैसे हम प्रचार करते हैं। तो आप अवश्य पढ़िएगा। और अब मैं आप सब की आज्ञा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब आए। आप सबको प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।